सो टुडे वी आर डिस्कसिंग 12th हाउस। 12वें भाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपको कुंडली के अंदर अपने 12वें भाव को जज करना चाहिए। कुंडली के अंदर जब भी छठे, 8वें और 12वें भाव की बारी आती है या बात आती है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि छठे भाव से आप रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। अष्टम भाव से आप देखते हैं कि क्या आपको सडन पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो पाएंगी, कितना सडन आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ पाएगा। और 12वें भाव से आप देखते हैं कि क्या है आपका खालीपन। लॉन्ग टर्म चीजों को देखते हैं, हिडन शत्रुओं को आप देखते हैं कि जो भी चीज जो बहुत हिडन है, जिसके बारे में आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जिस भी भाव से आप पंचम भाव दूर जाएंगे वो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। एनी हाउस, कोई भी आप एक पर्टिकुलर भाव को पकड़ी है और अगर आपको उस पर्टिकुलर भाव को देखना है कि ये पर्टिकुलर भाव फ्यूचर में जाकर कैसा काम करेगा, राइट, आप देखेंगे वो आपको उस पर्टिकुलर भाव से पंचम भाव के और पर पता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि लगन से आप अपने आप को देखते हैं, लगन से आप अपने शरीर को देखते हैं, आप इस जन्म के अंदर क्या लेकर आए हैं। पंचम भाव से आप अपने फ्यूचर को देखते हैं, आप अपने बच्चों को देखते हैं, जो आपकी प्रो क्रिएशन होती है, जो आपकी क्रिएशन की तरह काम करती है। आपकी कुंडली का पंचम भाव आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, राइट, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। उसी तरीके से आप देखेंगे अष्टम भाव का जो फ्यूचर है वो आपका 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव आपके शक्ति की एक बेसिक मूल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से आप अपने अष्टम भाव का यूटिलाइजेशन करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा जाकर, जो कि आपके 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है, आपकी साधना को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो योर 8th हाउस इज द बेसिस, इज द भाग्य ऑफ योर 12th हाउस, इज द भाग्य ऑफ योर 12th हाउस। जिस तरीके से अष्टम भाव का आप यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी, उतना ही आप सैल्वेशन के नजदीक जा पाएंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। लगन से आप अपने आप को देखते हो, पंचम से आप अपने बच्चों को देखते हो और नवम भाव से आप अपने फादर को देखते हो। तो लगन जो होता है आपका प्रेजेंट है, पंचम भाव जो होता है वो आपका फ्यूचर है, नवम भाव जो होता है वो आपका पास्ट है, वो आपके फादर हैं, राइट। तो आप देखिए, आपके 12वें भाव से अगर आप 9 पोजीशंस अवे जाते हैं तो आपका अष्टम भाव आता है। तो आपके 12वें भाव का भाग्य कि आपको अपने मोक्ष की प्राप्ति में कितना भाग्य का साथ मिल पाएगा वो आपके अष्टम भाव पर रिप्रेजेंट करता है। और लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लोग अष्टम भाव को ही कहीं ना कहीं खराब करते जा रहे हैं। अष्टम भाव देखिए, इट इज ऑलवेज द कनेक्शन ऑफ 8th एंड 12th। द कनेक्शन ऑफ 8th एंड 12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, अगर आप किसी अर्थ त्रिकोण की अगर आप बात करें, अर्थ की अगर आप बात करें, बेसिक अर्थ की, तो आप देखेंगे 2, 6 और 10 आ जाता है। 2, 6 और 10 आ जाता है, राइट। दूसरे भाव आ जाता है, छठा भाव आ जाता है, दशम भाव आ जाता है। यहां पर अगर आपके प्लैनेट्स बैठे होंगे तो आप पैसा कमाते हैं। बट छठे और 8वें की जो एनर्जी है ना, दैट इज कनेक्टेड बिकॉज ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। छठे और 8वें भाव की जो भी एनर्जी आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के वजह से इंटर रिलेटेड है, उनका स्पिरिचुअल संबंध नहीं है। स्पिरिचुअल संबंध आपको यहां पर नहीं देखने मिलेगा। छठे भाव का मालिक जब भी 8वें के अंदर आकर बैठ गया तो ऐसे केस में आप सामने वाले को प्रेडिक्शन दीजिए कि आपके दुश्मन जीवित नहीं रह पाएंगे, आपके दुश्मन जीवित नहीं रह पाएंगे, बट आपको कोई ना कोई लॉन्ग टर्म रोग की बीमारी हो सकती, कोई ना कोई रोग हो सकता है आपको, कोई भी प्रकार का रोग जो कि लॉन्ग टर्म तक, भले ही वो छोटे से छोटा हो, बेनिफिक होगा तो सर्दी, जुकाम, खून पतला पड़ना, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। प्लैनेट पर डिपेंड करता है। मंगल हो गया तो यहां पर ब्लड से रिलेटेड समथिंग। बट आप देखिए, छठा, 8वां और 12वां ये दुष्टाना जो कहा गया ना, इसके अंदर छठे को आप दूर रखिए। छठे को आप रेगुलर बेसिस पर इंप्रूव कर सकते हैं। मर्क्यूरी वाली जो वीडियो है, हाउ टू डिकोड योर भाग्य और किस तरीके से अपने भाग्य को इंप्रूव कर सकते हैं, उस वीडियो के अंदर छठे भाव को मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बट अष्टम भाव जो आप है, अष्टम भाव जो है, अष्टम और 12वें का जो कनेक्शन है ना, वो पंचम और नवम का कनेक्शन है। वो एक ट्राइन का संबंध है, वो अपने आप में घनिष्ठ है। छठे भाव को यहां पर आप कंसिडर नहीं कर सकते। छठा और 12वें का संबंध एक अलग है क्योंकि वो शक्ति स्थान का संबंध बनता है, और अष्टम और 12वें का संबंध अलग है। आपकी मोक्ष की प्राप्ति तभी ही अच्छी हो सकती है जब आपका अष्टम भाव कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हो, ठीक है। यू सी दैट, यू सी व्हाट द केस इज। 12th हाउस के अंदर सैल्वेशन तभी मिल पाएगा जब आपका अष्टम भाव पॉजिटिव होगा। और अष्टम भाव जो होता है वो लॉन्ग टर्म पीड़ाओं को बताता है कहीं ना कहीं। मैं बार बार दिन भर सभी लोगों को चिल्लाकर बोलते रहता हूं, चाहे आप रिलेशनशिप के अंदर हो, चाहे आप शादी के अंदर हो, चाहे आप बिजनेस के अंदर हो, कहीं पर भी आप सामने वाले को चीट करते हो, जब भी आप सामने वाले को कोई भी प्रकार से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने अष्टम भाव को खराब कर रहे हो। अष्टम भाव को खराब करना मतलब क्या, कि आपने सामने वाले को कोई लॉन्ग टर्म ट्रॉमा दे दिया, लॉन्ग टर्म तक वो उस पर्टिकुलर चीज से बाहर नहीं आ पाया, उसने आपको बद्दुआ दी, और बद्दुआ देकर वो बद्दुआ कलेक्ट कहां पर हुई, आकर कलेक्ट हो गई वो अष्टम भाव के अंदर। जबकि अष्टम भाव छोड़ने का है, जबकि अष्टम भाव आपकी चीजों को छोड़ने का है, वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को पकड़कर नहीं बैठ सकते।
वहां पर आप लॉन्ग टर्म तक चीजों को पकड़ कर नहीं बैठ सकते। दूसरे भाव से आप खाना खाते हैं और अष्टम भाव से आपके शरीर से खाना बाहर निकलता है। अष्टम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आपको देखने मिलेंगे, जेनिटल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा, पाइल्स का प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। मंगल और केतु की होती है अष्टम भाव के अंदर, शनि और मंगल की होती है अष्टम भाव के अंदर। ऑल दीज, ये कुंडली में बहुत स्पेसिफिक वे से आप ये सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हो। यू कैन चेक वेरी प्रिसाइजली दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर हॉरोस्कोप। तो आप देखिए अष्टम का और 12वें का जब संबंध बनता है तब यही बताने की कोशिश कर रही है आपको कुंडली की, अगर आपको सैल्वेशन की तरफ बढ़ना है तो आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, चीजों को त्यागना पड़ेगा। ये सिर्फ 12वें भाव की बात नहीं है, ये अष्टम भाव की ही बात है। अष्टम भाव से भी आप चीजों को छोड़ रहे हैं। आप क्या चीजों को छोड़ रहे हैं? आप मटीरियलिस्टिक चीजों को छोड़ रहे हैं और उसी का जो फ्यूचर है, मटीरियलिस्टिक चीजों को छोड़ने का फ्यूचर, दान पुण्य धर्म का जो आप जो कर्म करते हैं उससे आपका क्या फायदा देखने मिलेगा? अष्टम भाव से 5 पोजिशंस अवे अष्टम भाव का जो फ्यूचर है वो 12वें भाव के अंदर लाया करता है। अष्टम भाव का जो फ्यूचर है वो आपके 12वें भाव के अंदर लाया करता है। आप समझ रहे हैं? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। राइट, प्लीज लेट मी नो, यस या नो में बताइए कि आपको ये समझ में आया क्या इतना। अष्टम और 12वें का संबंध अपने आप में बहुत ज्यादा घनिष्ठ है और दोनों ही तरफ आपको देखने मिलेगा वाटर एलिमेंट है। छठे भाव के अंदर आपको वाटर एलिमेंट नहीं देखने मिलेगा, चौथे भाव के अंदर आपको वाटर एलिमेंट देखने मिलेगा। सुख, सुख जो होता है, सुख आता है और फिर आप उसी सुख को कहीं ना कहीं, चंद्रमा का घर बनता है, वही चंद्रमा का त्याग वहां पर होता है और वही चंद्रमा मोक्ष की प्राप्ति को वहां पर, तीनों जगह पर आपको वाटर एलिमेंट देखने मिलेगा। 12वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? 12वां भाव इज डीपेस्ट ऑफ ओशंस, डीप ओशन को रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब देखिए चौथा भाव जो है ना, दैट इज अ फ्लोइंग वाटर। जैसे कि आप एक बड़ी सी नदी को देख लीजिए जहां पर पानी फ्लो हो रहा है, या फिर एक सुंदर सा आर्टिफिशियल फाउंटेन बनाया हुआ है जहां पर पानी फ्लो हो रहा है। जब पानी फ्लो होता है ना तब पानी गंदा नहीं होता। जब पानी फ्लो होता है तब पानी गंदा नहीं होता, उसके अंदर गंदगी नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो दैट इज द फ्लोइंग वाटर। अष्टम भाव जो है वो दलदल का पानी है, वो एक जगह पर स्टोर किया गया पानी है। आप समझ रहे हैं? वहां पर वो पानी के अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं, वो पानी के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो पानी के अंदर एल्गे हो सकता है वो पानी के अंदर। दैट इज व्हाट 8th हाउस इज ऑल अबाउट। और उसी का जब आप उस चीज को छोड़ देते हो, इसीलिए अष्टम भाव छोड़ने का है। चौथा भाव गेन का होता है, 12th हाउस के अंदर आपको दिक्कत नहीं देता, अष्टम भाव आपको दिक्कत देता है। अष्टम भाव जो होता है वो आपको दिक्कत देता है क्योंकि वो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि आपको चीजों को होल्ड नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स, जैसे मैंने आपको कहा, पाइल्स की बीमारी, पेट खराब होने की बीमारी, जिन भी लोगों को इंडिजेशन का प्रॉब्लम होता है। पंचम भाव और अष्टम भाव को आप देखिए, अष्टम भाव का कर्म कहां पर जाकर बैठा हुआ है? पंचम भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है। पंचम भाव आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है, आप क्या खा रहे हैं, और उसी का शक्ति कब मिल पाएगी आपके अष्टम भाव को? जब आप अपने दूसरे भाव को कहीं ना कहीं बल देंगे। जब आप लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खाना खाएंगे तो आपको सुख मिलेगा अपने पेट का, जो कि आपका पंचम भाव होता है। और उसी का, जब आपको पेट का सुख मिलेगा तभी ही जाकर, जब आपको पेट के अंदर बीमारियां नहीं होंगी तभी जाकर अष्टम भाव आपका स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर पाएगा। एंड वो उसी तरीके से पूरा हॉरोस्कोप ना उसी तरीके से घूमता है, वो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सो यू सी, ये सेम चीज आप दूसरी जगह पर अप्लाई करके देखो। यहां पर मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ फूड। खाने के फूड को, मनी को समझने की यहां पर कोशिश करिए। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके धन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? वो आपके सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सेव करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपने बहुत सारी सेविंग कर दी। कल मैंने आपको पटेल का एक एग्जांपल दिया था कि यूएस के अंदर उनके बहुत सारे बड़े बड़े मोटेल्स हैं, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बट बच्चा कैसा? बच्चा जो है वो उतनी क्षमता का पैदा नहीं हुआ जो कि बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो क्या किया? दूसरे भाव को तो कहीं ना कहीं बलि कर दिया। अब वो पंचम भाव के अंदर उनको दिक्कत देखने मिल गई, पंचम भाव के अंदर दिक्कत देखने मिल गई। एट द एंड ऑफ द डे पैसा कहां पर चला गया? शक्ति स्थान के पास ही पैसा जाना है एट द एंड ऑफ द डे। तो पैसा वेस्ट हो गया, यहां पर पैसा यहां पर वेस्ट हो गया, क्योंकि अष्टम भाव से अब तो देना ही पड़ेगा पैसा संभालने के लिए कोई है ही नहीं। तो उसका कोई और ही तीसरा बंदा आएगा, फिर वो किसी बुआ के लड़के को लेकर आएंगे, मामा के लड़के को लेकर आएंगे, उसको पार्टनरशिप देंगे, क्योंकि बिजनेस तो जा नहीं सकता। बट आपकी लीनियज से तो बिजनेस जा चुका, आपकी लीनियज से बिजनेस जा चुका। अष्टम भाव के अंदर बुध का प्रभाव है, उनके मामा का बेटा है बिजनेस संभालेगा आकर। मैंने उनको पहले ही ये चीज बता दी थी कि आपके मामा का जो बेटा है वो आकर कहीं ना कहीं आपके मामा के फैमिली के अंदर ये बिजनेस जाने वाला है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका बेटा ही नहीं संभालने वाला। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? शक्ति स्थान ने वो पर्टिकुलर चीज को पकड़ कर रख लिया, और फिर वो चीज तो लेनी है, अष्टम भाव ने जो चीज लेनी है वो लेनी है। तो इससे अच्छा क्यों नहीं हम इस सिस्टम को समझ के पहले ही अपनी गति को सही कर लें, ताकि हम 12वें भाव तक पहुंच पाए, राइट?
So you see, 8th house is a very important house. It is the basis for everything. Even if you want to reach to the 12th house, you need to work on your 8th house continuous basis के ऊपर. इसीलिए जब आप साधना करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, तब आपका अष्टम भाव बेटर होते जाता है. जब आप अपने दूसरे भाव को बेटर करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, आप अपने शक्ति स्थान को बेहतर कर रहे हैं. बहुत सारे केसेस के अंदर आपने सुना होगा, इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अपने जीवन के अंदर हेल्थ को लेकर. किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, खून पतला पड़ना, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है. ऐसा इंसान जैसे ही अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल करता है, ऐसा इंसान कंट्रोल करता है, दूसरे भाव को जैसे ही कंट्रोल करता है, अष्टम भाव बेहतर होने लग जाता है यहां पर. इसीलिए हमारे कल्चर के अंदर अष्टम भाव को बैलेंस करने के लिए फास्टिंग कहा गया है. बट ये सबसे आप प्राप्त क्या कर रहे हैं? अष्टम भाव से आप प्राप्त क्या करें? ये सब किस चीज की प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए है. क्यों मोक्ष की प्राप्ति के लिए? जब आप कम खाना खाते हैं तब क्या होता है, शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है वो आपके डाइजेशन के अंदर नहीं जाती, आपके अष्टम भाव के अंदर नहीं जाती, और वही एनर्जी आपके कर्म के अंदर यूज होती है, आपके साधना के अंदर यूज होती है. प्रॉब्लम ये हो गई है ना आजकल के, जब इंसान उपवास कर रहा होता है तब वो साधना नहीं करता, तब वो फोन पे फोटो निकालकर वो और खाने पीने की रील्स देख रहा होता है, और सुबह का इंतजार कर रहा होता है कि कब सुबह मैं उठूं और होटल में जाकर कब मैं आलू के पराठे खाऊं. ये तो आप समझिए ये, और यहां पर ही आप देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आप उपवास कर भी रहे हैं बट उपवास के अंदर आप साधना नहीं कर रहे हैं, और अगर आपकी उत्तेजना बढ़ते जा रही है खाने की, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चीज का मीनिंग ही नहीं रह जाएगा. सो ये उसी तरीके से कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं. तो आपका जो अष्टम भाव है उसका जो फ्यूचर होता है वो आप 12वें भाव से देखते हैं. 12वें भाव से पता चलता है कि आप कौन से लोक से आए हुए हैं. आप देखेंगे 12वें भाव के अंदर जब जरूरत से ज्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है तब इंसान के कर्म खराब हो जाते हैं. जब 12वें भाव के अंदर जरूरत से ज्यादा मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है. 12वें भाव के अंदर शनि और मंगल की युति हो जाए, 12वें भाव के अंदर मंगल और केतु की युति हो जाए, 12वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं राहु और मंगल की युति हो जाए, ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे अनलेस एंड अनटिल देयर इज बेनिफिक एस्पेक्ट ऑन इट, अनलेस एंड अनटिल जुपिटर इज पॉजिटिव हियर, जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग गलत कर्म करने के अंदर बिता देते हैं, या फिर लाइफ के अंदर ये लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. घर से भागकर शादी कर लेना, सही दोस्तों के बीच में ना रहना, गलत दोस्तों की संगत के अंदर पड़ जाना, गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देना, 12th हाउस, ऑल द थिंग्स आर ऑफ 12th हाउस. ये बहुत स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस है ये सारी की सारी. यू सी दैट 12th हाउस जो होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है. वो रिप्रेजेंट करता है कि आपको नेचुरली क्या मिल सकता है. पंचम भाव और 12वां भाव कुंडली के बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, दोनों के कारक इसीलिए बृहस्पति बनते हैं. पंचम भाव के सबसे बड़े सिग्निफिकेटर जो हैं वो आपके बृहस्पति देवता बनते हैं, 12वें भाव के तो मालिक ही बृहस्पति देवता बनते हैं, राइट. सो यू सी दैट 12th हाउस जो होता है वहां पर दैट इज डीप ओशंस, वहां पर आप विचार नहीं कर सकते. 12th हाउस के अंदर विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है. छठे भाव का मालिक कुंडली में मेलिफिक तरीके से काम करेगा, अष्टम भाव का मालिक कुंडली में मेलिफिक तरीके से काम करेगा, 12वें भाव का मालिक जहां पर बैठेगा उस चीज का स्वरूप ले लेगा. जहां पर आपके 12वें भाव का मालिक बैठेगा उसी तरह जिसके साथ वो जाकर बैठा है उसी तरीके से वो एक्ट करना शुरू कर देगा. बट वो सिर्फ अपने 12वें भाव के सिग्निफिकेशन को नहीं छोड़ेगा. 12वें भाव का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन है आइसोलेशन, 12वें भाव का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन है अकेलापन. 12वें भाव का मालिक लग्नेश के साथ आकर बैठ जाए तो अगर पॉजिटिव तरीके से ये बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 12वें भाव से रिलेटेड, मतलब ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ ऑकल्ट का नॉलेज या कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड की चीजों का इसको नॉलेज मिला हुआ है. ये उस कारक तत्व को नहीं छोड़ेगा. बट जैसा दूसरा प्लैनेट होगा उसी तरीके से ये एक्ट करने लग जाएगा. इट इज अ स्पिरिट. 12वें भाव का जो मालिक होता है वो स्पिरिट की तरह काम करता है. इट इज डीप वाटर्स, राइट. नाउ यू सी वन मोर थिंग दैट योर 12th हाउस, सारे बेनिफिक सही तरीके से 12th हाउस के अंदर काम करते हैं केतु को छोड़कर. इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि केतु कुंडली के हिसाब से फंक्शनल मेलिफिक या बेनिफिक हो सकता है, बट केतु एज अ प्लैनेट इज बेनिफिक बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज द वे फॉर योर मोक्षा. आप चाहे इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, हम इस धरती पर हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए. केतु एक बेनिफिक प्लैनेट की तरह काम करता है. आप इस कुंडली के अंदर चीजों को अप्लाई करके देखिए. केतु किसी पर्टिकुलर बेनिफिक प्लैनेट के साथ जाकर बैठ गया, और जब केतु की दशा अंतरदशा चल जाए और अगर बेनिफिक के साथ जाकर बैठा है, आपकी केतु की दशा अच्छी जाएगी. वो आपको आइसोलेशन उस प्लैनेट का एक पर्टिकुलर पार्ट है. आप समझिए, आइसोलेशन उस पर्टिकुलर प्लैनेट का एक पार्ट है. दिलजीत दोसांझ की कुंडली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शनि की महादशा जैसे ही शुरू हुई दुनिया भर में शोज होने शुरू हो गए. शनि कैप्रिकॉन लगन बनता है, शनि दशम भाव के अंदर उच्च स्थिति के अंदर आकर मंगल के साथ बैठे हुए हैं, राइट. मंगल के साथ शनि देवता आकर बैठे हुए हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. भले ही शनि उच्च के बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है मंगल की दशा में? गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है. आप जरूर ये बात को देखेंगे. शनि भले अपने कारक तो बताएगा, 12वें भाव के अंदर 3 प्लैनेट जाकर बैठे हुए हैं.
यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो भी प्लेनेट होता है ना, वो प्लेनेट अपने तरीके से काम करता है, अपने सिग्निफिकेशन को नहीं छोड़ता, ना भाव अपने सिग्निफिकेशन को छोड़ता है। भाव कभी अपने सिग्निफिकेशन को नहीं छोड़ता। तो 12वां भाव जो होता है वो न्यूट्रल तरीके से काम करता है, वो ना बेनिफिक तरीके से काम करता है, ना मेलिफिक तरीके से काम करता है, वो न्यूट्रल तरीके से काम करता है। बट उसकी एक बहुत बड़ी चेष्टा है, सबसे बड़ा उसका सिग्निफिकेशन है आइसोलेशन। और आइसोलेशन से बड़ा आप देखेंगे कि द मेन थिंग इज लीविंग थिंग्स, कि आप कितना छोड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि केतु इसके कारक बनते हैं। और जब यहां पर ज्ञान पड़ जाता है, गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, ज्ञान पड़ जाता है, तब इंसान के लिए वो चीजें छोड़ना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। 12th house and 5th house, these are the most important houses of your horoscope if you want to check how much level of fame you will get। क्योंकि आप देखिए कि जो भी इंसान को एक्सट्रीम फेम मिला हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको स्पेशल कैपेसिटी, स्पेशल कैपेबिलिटी देखने मिलेगी, वो खुद से नहीं कर रहा है। आप जिन भी लोगों को एक्चुअली रियलाइजेशन हो चुका है ना कि यू नो कि वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं, चाहे आप माइकल जैक्सन की बात करो, अरिजीत सिंह की बात करो, आप देखेंगे टेलर स्विफ्ट की भी अगर आप बात करेंगे, शी कैन राइट अ सॉन्ग इन 5 मिनट्स। आप सोच कर देखिए 2 मिनट के लिए कि बस आ रही है, वो जब यंग थी, उन्होंने उस स्टोरी में भी बताया कि एक बस आ रही थी एंड शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर द बस एंड इन 5 मिनट्स शी रोट अ सॉन्ग। कैसे पॉसिबल हो सकता है? 5 मिनट के अंदर कोई कैसे गाना लिख सकता है? आप अरिजीत सिंह को देखिए, 7-8 इंस्ट्रूमेंट बजा लेना, अलग अलग प्रकार, सब टाइप के गाने गा लेना, कि हाउ इज दिस पॉसिबल? 12वें भाव का मालिक नीच बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, और शुक्र उच्च नीच भंग राजयोग के अंदर है 12वें भाव का मालिक बुध, और अपने मूलांक के अंदर भी बुध का नंबर आता है जो कि नंबर 5 आता है। आप उस चीज को रिपीटेडली होते हुए देखेंगे जीवन के अंदर। पंचम भाव का मालिक आपको जरूर, पंचम और 12वें का मालिक, आप पंचम भाव से पता चलता है आप कितना पूर्व पुण्य लेकर आए हैं, और उसी से अष्टम, उसका वो पंचम भाव का जो भी सिग्निफिकेशन है, जो भी एलिमेंट है कि पूर्व पुण्य से आप क्या लेकर आए हैं, वो 12वें भाव के अंदर जाकर छुपा हुआ है। 12वां भाव बेसिकली एक बहुत बड़ा नदी है, एक बहुत बड़ा शायद ओशन है, और पंचम भाव एक पूर्व पुण्य का नल है। अब आप जैसे ही नल खोलते हैं, आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर, पंचम से अष्टम के अंदर जो भी कुछ छुपा होता है वो नल से बाहर निकलता है। जब भी आप 12वें भाव की स्टडी करेंगे ना, तो उसको एक न्यूट्रल हाउस की तरह आप लेंगे। यू विल नॉट टेक इट एज अ मेलिफिक, क्योंकि मेलिफिक की तरह लेंगे आप तो आप पूरे रिजल्ट पर नहीं आ पाएंगे। तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगेगा, यार ये दशा के अंदर इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, वाई आर ऑल गुड थिंग्स हैपनिंग टू दिस पर्टिकुलर पर्सन इन दिस पर्टिकुलर दशा। देन यू वोंट बी एबल टू डिकोड, बिकॉज उसको न्यूट्रल की तरह देखिए, उस पर बेनिफिक और मेलिफिक का कितना इंफ्लुएंस आ रहा है उसको देखने की यहां पर कोशिश करिए। यस, चीजें छोड़ना, डिटैचमेंट और आइसोलेशन उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब डिटैचमेंट के अंदर आप देखेंगे एक और चीज, कि डिटैचमेंट का मतलब डेथ भी होता है, क्योंकि 12वां भाव डेथ का भी है, जो कि कोई रोक नहीं सकता, जो कि उस चीज को कोई रोक नहीं सकता, उसको डेथ से जोड़ा गया है कहीं ना कहीं, अष्टम और 12वें को, जो कि उसका एक कारक तत्व है, राइट। उसके अंदर पॉजिटिव चीजें भी हैं, उसके अंदर नेगेटिव चीजें भी हैं, बट उसको एक न्यूट्रल तरीके से, इट इज नॉट लाइक अष्टम भाव। अष्टम भाव के अंदर तो जब तक आप वो स्ट्रगल से गुजर नहीं जाते, क्योंकि वो उधर स्टोर करके बैठा हुआ है। प्लस आप देखिए 12वें भाव के अंदर क्यों सारे बेनिफिट्स अच्छा काम करते हैं। राहु 12वें के अंदर आप देखेंगे, इंसान कंटिन्यूसली किसी ना किसी नशे में है, आपको ऐसे लगेगा, वो कंटिन्यूसली कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, बट उसी को नहीं पता कि वो क्या खोजने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप 12वें भाव के राहु से बात करेंगे, मन के अंदर शक, मन के अंदर एक पीड़ा, मन के अंदर आप देखिए, एक गिलास आप पानी मंगवा के देखिए ऐसे इंसान से, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आएगा और वो सोचने लगेगा, इसने मुझसे पानी क्यों मंगवाया, कहीं इसको मुझसे कुछ चाहिए, कंटिन्यूसली लूप के अंदर वो घूमते रहेगा। अब देखिए कि जहां पर भी राहु देव जाकर बैठते हैं, उस जगह पर आपको मल्टीपल सिग्निफिकेशन देखने मिलते हैं, बहुत कुछ बढ़ जाता है। तो यहां पर गुरु अगर कुंडली में अच्छा हुआ, गुरु इस चीज को एस्पेक्ट कर रहा है, गुरु नेचुरली भी कुंडली में अच्छा है, इन लोगों की दान पुण्य करने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। ये लोग ऐसी बातें करेंगे कि मैं सब कुछ दान कर दूंगा, जितना भी मेरे पास होगा, आई विल गिव एवरीथिंग अवे। 12th हाउस के अंदर राहु आकर बैठा हुआ है, दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की है, बट बेसिक लेवल पर क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को शांति है नहीं, मेहनत कर ही नहीं पाते हैं, सवेरे उठने में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं, रात को अलग अलग सपने आना, रात को सपनों के अंदर जिस साइन के अंदर राहु देव 12वें के अंदर जाकर बैठे हैं, उससे रिलेटेड आपको सपने देखने मिलना, ये आपको जरूर देखने मिलेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इच्छा बहुत है, क्योंकि गुरु की इच्छा को वो बलि कर रहा है। क्यों राहु पंचम भाव वालों को फेम मिलता है? राहु पंचम भाव के अंदर सूर्य, और अगर सिग्निफिकेट सूर्य, बृहस्पति और पंचम भाव का जो मालिक है, अगर वो अच्छे तरीके से बैठा हो, इनको फेम मिलना ही मिलना है। राहु पंचम भाव सूर्य के कारक तत्व को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा। अब क्या चाहिए तो फेम चाहिए, अब क्या चाहिए तो नाम चाहिए, राइट। आप देखेंगे 12th हाउस जो होता है ना, वहां पर वैसे भी कुछ चीजों की लिमिट नहीं है, पंचम भाव के अंदर भी चीजों की लिमिट नहीं है। आप समझिए उस पर्टिकुलर बात को, आपका अपने बच्चे के लिए कितना प्यार हो सकता है, उस चीज का लिमिट ही नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि किसी के लिए माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, बट माँ बाप अपने बच्चों के लिए आप देखिए जान दे सकते हैं।
आपको कभी कोई ऐसा इंसान, उसको दुनिया में किसी से प्यार ना हो, जब वो अपने बच्चे को हाथ में लेता है तब उसको सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से होता है। पंचम भाव, समझ रहे हैं? सो दैट 12th हाउस में भी लिमिट नहीं है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर तो भगवान जाकर बैठे हुए हैं। जब इंसान भगवान को देखता है तब वो रोने लग जाता है। आप देखिए 12वें भाव का मैं आपको एक छोटा सा ना नेगेटिव सिग्निफिकेशन बताता हूं। आई टेल यू स्मॉल नेगेटिव सिग्निफिकेशन जहां पर ये मेलिफिक हो जाता है। आप देखिए लोग भगवान के नाम पर लड़ लेते हैं। आप भगवान के नाम पर लोगों को लड़ा लो, लोग एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, तलवारें लेके बाहर निकल जाएंगे। धर्म के नाम पर युद्ध, लिमिट नहीं है 12वें भाव की, सीमा नहीं है 12वें भाव की। You see, that is what it is all about. Again, I will repeat this, but it's a very good signification, because आप देखेंगे कि जहां पर लिमिट नहीं होती ना चीजों की, वहां पर आप देखेंगे कि इंसान एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। अभी चाहे आपको उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है या फिर आपको उसको नेगेटिवली यूटिलाइज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12th लॉर्ड बहुत एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लेकर जाती है, बट वहां पर स्केड्यूल नहीं है। 12th हाउस के अंदर स्केड्यूल नहीं है। नेचुरल 12th लॉर्ड भी बनता है ऑफ कोर्स, बट आप देखिए कि वहां पर ज्ञान की एक सीमा है। नेचुरल 9th लॉर्ड भी बनता है, जैसा गुलशन जी ने कहा, नेचुरल वो 9th लॉर्ड भी बनता है, बट 9th लॉर्ड के अंदर सीमा है। सैजिटेरियस वाला क्वेश्चन करेगा बार बार, वो बैठा नहीं रहेगा। सैजिटेरियस वाला हर एक चीज को क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा, वो एक क्वेश्चनर है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आप जेमिनाई और सैजिटेरियस की एनर्जी को देखिए। जेमिनाई एक बच्चा है और सैजिटेरियस हर चीज को क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए तो वो लोग साथ में आकर रह सकते हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो वहां पर ना वो सेंस लाने की कोशिश करेगा कि यार भगवान ने तो इस शास्त्रों के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है, तो भगवान ने अगर शास्त्रों के अंदर किसी को मारना नहीं लिखा हो तो मैं नहीं मारूंगा। वहां पर सेंस है, वो एक मूल त्रिकोण, वो सेंस है वहां पर। 12वें भाव के अंदर सेंस नहीं है, सिर्फ इमोशन है कि मेरे भगवान ने बोला तो मैं यही करूंगा। सो यू सी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 12th हाउस के अंदर सीमा नहीं है किसी भी चीज की। स्पिरिचुअलिटी की सीमा नहीं होती है। आप जब मेडिटेशन के अंदर जाते हैं सब कुछ रुक जाता है। जो सच में मेडिटेशन कर पाते हैं, मैं उन लोगों से आप बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप अगर सच में मेडिटेशन कर पा रहे हो, आप टाइम भूल जाओगे, आप स्पेस भूल जाओगे, आप कहां पर बैठे हो वो भूल जाओगे। साधना के अंदर जब योगी जाते हैं तब वो क्या करते हैं? 500 साल के आपको योगी देखने मिलेंगे, जो आप बहुत सारी डिस्कवरी पे इस चीज का डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। ये क्या कर देते हैं? ये 12वें भाव के अंदर तो चलाते टाइम, हर एक काल को रोक देते हैं। काल को ये लोग कंप्लीटली रोक देते हैं। 12th हाउस के अंदर वो शक्ति है कहीं ना कहीं, राइट? आपको साधना से दूर लेकर सकती है। आपको एक साधक से जो साधना का जो मार्ग बनता है, वो मार्ग के अंदर वो बहुत बहुत स्पीड तरीके से आपको लेकर, स्पीड ऑफ लाइट। 12th हाउस इज द स्पीड ऑफ लाइट। जिनके जीवन के अंदर सडनली आपको कुछ देखने मिलता है, सडन अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं। 12वें भाव का मालिक। 12वें भाव के अंदर एक बात याद रखना है, स्केड्यूल नहीं है। 12वें भाव के अंदर स्केड्यूल नहीं है, गहराई नहीं है। स्केड्यूल मतलब छठा भाव। Whenever you are analyzing 12th lord, you have to understand that there is no schedule, and 6th house has everything is in schedule, everything is technical. आज सुबह उठ के मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, स्केड्यूल है। 12वें भाव के अंदर स्केड्यूल नहीं है। 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह आकर बैठा, वो ग्रह आपका स्केड्यूल के हिसाब से काम नहीं करेगा। शुक्र आपका 12वें भाव के अंदर आकर बैठ गया, आपकी वाइफ स्केड्यूल फॉलो नहीं करेगी। मंगल आपका 12वें भाव के अंदर आकर बैठ गया, मंगल शुक्र की युति 12वें भाव के अंदर हो जाती है, तो आपके हस्बैंड आपका स्केड्यूल फॉलो नहीं करेंगे। जब मन चाहा तब उठेंगे, ऑफिस जाना पड़ गया तो भी रोज लेट जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। यू विल ऑलवेज कंसिडर दैट एलिमेंट ऑफ 12th हाउस, राइट? अब देखिए 12वें भाव के अंदर ना सारे के सारे बेनिफिक ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं। 12th हाउस के अंदर ऑल द बेनिफिक्स वर्क ब्रिलियंटली, राइट? बुध को छोड़ दीजिएगा यहां पर, बट बुध भी एक तरीके से आप देखेंगे तो 12वें भाव के अंदर नहीं, बट पाइसेस के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। अब देखिए कि बृहस्पति जो होते हैं वो आपको गाइडिंग लाइट की तरह काम करने की कोशिश करते हैं, राइट? बृहस्पति, अब आप बृहस्पति को देखेंगे तो बृहस्पति को अगर आप शास्त्रों से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो नारायण, जो नारद मुनि है, नारायण नारायण, जो 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 भगवान विष्णु का परचम हर जगह फैलाते हैं, जो भगवान विष्णु के बारे में बात करते हैं, दैट इज जुपिटर एक्चुअली। वो जो एनर्जी है ना, वो नारद मुनि की जो एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ जुपिटर। सो यू सी दैट 12th हाउस के अंदर जो नारायण को फॉलो करे, जो नारायण भगवान की ब्लेसिंग्स, जो महाप्रभु विष्णु की ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करे, दैट इज द 12th हाउस। 12th हाउस के अंदर आप देखिए शुक्र एग्जॉल्टेड होता है। शुक्र जो होते हैं वो महालक्ष्मी माता के कारक। शुक्र जो होते हैं वो महालक्ष्मी माता के, यहां पर आप उनको देखेंगे तो वो कहां पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है? डीप इन द ओशन। शी इज कंफर्टेबल डीप इन द ओशन नियर महाप्रभु विष्णु। इसीलिए कहते हैं जो नारायण भगवान को आप जब प्रे करते हो तब आप महालक्ष्मी माता को ऑटोमेटिकली प्रे करते हो, बिकॉज दैट इज द एनर्जी ऑफ वीनस, राइट? आप यही अगर चंद्रमा की बात करें 12वें भाव के अंदर, तो 12वें भाव के अंदर अल्टीमेट लेवल ऑफ इमेजिनेशन, अल्टीमेट लेवल ऑफ इमेजिनेशन आपको देखने मिलेगी 12वें भाव के अंदर चंद्रमा की। ऐसा इंसान जो होता है वो
किसी भी हद तक जाकर इमेजिन कर सकता है, ऐसे इंसान को जीवन में एक ना एक बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते ही होते हैं। चंद्रमा 12वें भाव के अंदर बहुत अच्छा है आपके इस साधना के लिए। इट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर योर साधना। चंद्रमा 12वें भाव के अंदर आपको साधना के अंदर कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगा। अगर आप किसी स्पेशली शिव साधना जो भी करते हैं, आप देखिए शिव जी पर क्यों आप 12वें भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है, शिव जी पर आप जल प्रवाहित करते हैं। आप शिव जी पर आपने कभी सोचा है आप क्यों करते हैं? 12वें भाव को आप बैलेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देने का हो गया। अष्टम भाव को 12वें भाव को वो एनर्जी बैलेंस करती है आपकी। देखिए आप चंद्रमा जो है ना, वो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करता है। चंद्रमा जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करता है, राइट। चंद्रमा 12वें भाव के अंदर है, तो आपके लिए कंटिन्यूसली चीजों को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को कंटिन्यूस बेसिस पर पकड़ के रखेंगे, तब आप देखेंगे आपका शरीर मटमैला होता जाएगा। शरीर में 70% आपके पानी होता है। जब आप पानी पीते हैं एंड देन व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वही पानी जो होता है वो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। 12th हाउस आप दे रहे हो, तो जब शिवजी पर आप पानी समर्पित करते हो, तो आप क्या करते हो? आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं खाली करते हो। आप अपनी जो एनर्जी होती है जो आपके बॉडी के अराउंड, वो चीजों को कहीं ना कहीं आप भगवान को देते हो कि भगवान ये मेरी सारी प्रॉब्लम्स है। और ये एनर्जी कैसे कलेक्ट होती है? पानी के अंदर आप कोई भी चीज मिलाने की कोशिश करो, वो मिल जाएगी। पानी के अंदर आप शुगर मिलाओ, पानी के अंदर आप नमक मिलाओ, वो पानी के अंदर घुल जाएगी। उसी तरीके से चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं। वो नक्षत्रों के द्वारा एनर्जी को ग्रास्प करते हैं। मंगल के ऊपर से जा रहे हैं, आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कहीं ना कहीं दैट यू आर गेटिंग इरिटेटेड। सैटर्न की तरफ, सैटर्न के नक्षत्रों से जा रहे हैं, या सैटर्न के ऊपर से प्रभाव कर रहे हैं, नक्षत्रों से नहीं, सैटर्न के ऊपर से अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है। राहु के ऊपर से जा रहे हैं तो एंग्जाइटी आ रही है। बृहस्पति के ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है। केतु के ऊपर से जा रहे हैं तो डिटैचमेंट महसूस हो रही है। तो आप देखेंगे कि आपके जहां जहां पर ग्रह बैठे हुए हैं ना, चंद्रमा उस पर्टिकुलर एनर्जी को कलेक्ट करते हुए जाता है। रेगुलर बेसिस पर इट इज गेटिंग कलेक्ट करते हुए जा रहा है। और फिर जब चंद्रमा का दिन आता है मंडे, तो एटलीस्ट आप उस दिन जाकर वही एनर्जी जो होती है, जो आपने इतने समय से कलेक्ट करके रखी हुई है, वही एनर्जी जो होती है, आप पानी के माध्यम से, आप मंत्रोच्चार के माध्यम से आप शिवजी पर समर्पित करते हो उस पर्टिकुलर एनर्जी को। और जब आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को शिवजी पर समर्पित करते हो, आपका इतने टाइम का जो डेट है, वो डेट कंटिन्यूस बेसिस पर खाली होते जाता है। वो डेट जो होता है वो कंटिन्यूस बेसिस पर आप कहीं ना कहीं भगवान को देते जाते हो और बताते जाते हो कि ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग भी मेरी नहीं है। और आप अपने आत्मिक स्तर पर अपने आप को खाली करते जाते हो। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये सब 12वें भाव की ही चीजें हैं सारी की सारी। दिस इज ऑल अबाउट द 12th हाउस। इसीलिए आप देखेंगे जब आप शिवजी पर जल चढ़ाना शुरू करेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, आप देखेंगे आपका मन हल्का होते जाएगा। आपको डिप्रेशन से आप बाहर आते जाएंगे। आप बहुत इजीली लोगों को फॉरगिव करते जाएंगे। आपके मन के अंदर वो फॉरगिवनेस का भाव आते जाएगा। आपको बहुत शांत महसूस होगा सडनली। क्यों शांत आपको महसूस होगा? व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 70% आपके बॉडी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने मिलेगा। क्यों आपको बेनिफिट देखने मिलेगा? आप देखिए कि ये अभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट आप अगर इस चीज को सही में स्टडी करने की कोशिश करें ना, सो आपका पानी जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर से बनता है। देयर इज अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन योर बॉडी। जब आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, कॉर्टिजोल आपके बॉडी के अंदर, आप किसी पर थोड़ा ही गुस्सा कर लो, कॉर्टिजोल रिलीज होने लग जाएगा, आपका सिर गर्म होने लग जाएगा, ब्लड का प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि ये सब एक्सटर्नल इफेक्ट से नहीं हो रहा है, आपके मन के कारण हो रहा है कि गुस्सा आ गया। तो बॉडी के अंदर क्यों चेंजेस आ रहे हैं? आप सोच कर देखिए। जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं ना बहुत ज्यादा कि ये सब रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, ये मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी को ये सब अफेक्ट नहीं करता है, तो फिर जब आप गुस्सा कर रहे हैं तब आपका ब्लड प्रेशर क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? जब आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तब आपकी हार्ट बीट क्यों बार बार तेज हो रही है? तब आपको क्या फीलिंग आ रही है? आप जो सोचते हैं वही विचार आपके बॉडी के अंदर होते जाता है। उसी तरीके से आप अपने बॉडी के सेल्यूलर स्ट्रक्चर को निर्माण करते हैं। और बॉडी के अंदर 70% पानी होने के कारण आप देखेंगे ये बॉडी के अंदर ही डेवलप होते जाता है। एंड दिस इज ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, और मैं मुनियों की भी बात कर चुका हूं कि इसीलिए पहले के जमाने के अंदर लोग कमंडलों के अंदर पानी लेकर सिर्फ चार्ज करते थे पानी को, और किसी पर डाल देते तो श्राप भी लग जाता था और ब्लेसिंग भी लग जाती थी। इसीलिए श्राप देते समय भी पानी का उपयोग किया जाता है। और गंगा जल आप घर के अंदर छिड़कते हैं। गंगा जल क्यों घर के अंदर छिड़कते हैं? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है। गंगा, दैट इज द एनर्जी। तो जब घर के अंदर आप वो छिड़कते हैं, आप देखेंगे कि एनर्जी बेटर होते जाती है। पर ये एनर्जी को खाली करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और शिवजी जो हैं आप देखेंगे 12th हाउस के बहुत बड़े। शनि देवता जो होते हैं आपके 12वें भाव के अंदर, उनका अष्टम भाव शनि, 12वां भाव शनि देवता के हेडक्वार्टर की तरह वो काम करता है। शनि देवता के हेडक्वार्टर की तरह आपका अष्टम भाव और आपका 12वां भाव काम करता है। वो देने की है। आपका अष्टम भाव प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हो? आप दे रहे हो। 12वां भाव आप क्या, आप इस धरती को छोड़कर जा रहे हो, आप ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी शक्ति, ऊपर की तरफ जाने वाली सारी की सारी शक्ति। सो यू सी, ये आपको सैल्वेशन के करीब लेकर जाती है। ये आपके
बॉडी को सही करती है, ये आपके बॉडी कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है उस वाटर कंटेंट को कहीं ना कहीं सही करती है। मल्टीपल लेवल्स पर आपको इसका बेनिफिट देखने मिलता है, राइट। इसीलिए मंडे को आप उपवास क्यों करते हैं? मंडे को क्यों? क्योंकि यही जो चंद्रमा है ये आपके खाने का भी कारक बनता है। अष्टम भाव और 12वां भाव अपने आप बैलेंस हो जाए, क्योंकि आप फूड ही कंज्यूम नहीं कर रहे, तो आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो कुछ, तो आप वो एनर्जी को उस दिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बेटा, बिकॉज यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग। एंड दीज आर द रेमेडीज टू बी डन। अब आप देखिए कि जब आप प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो आपके चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हो, आपके चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हो, बट अगर आपको पता है कि मैं इमोशनली इनस्टेबल हो रहा हूं, अगर आपको पता है कि मैं बार बार चीजों पर भड़क जाता हूं या कोई भी मेरे से तो जाइए शिव जी पर आप जल चढ़ाना शुरू करिए। बेसिक रेमेडी, 1 चम्मच गंगा जल लेना है आपको और लोटे के अंदर मिक्स करना है वो गंगा जल को नॉर्मल पानी के साथ। पानी को अभिमंत्रित करिए आप मंत्रों के द्वारा और फिर आप करके देखिए प्रक्रिया। और सुबह उठकर नहा कर ये करना है, बिना नहाए नहीं करना है। दोपहर में भी जल चढ़ा रहे हैं, रात को भी जल में मन मर्जी पड़े जो लोग करते हैं आजकल। मैं देखता हूं कई बार मुझे सही नहीं लगता, बट मैं बोल नहीं सकता सबको जाकर, बट मैं आपके साथ एटलीस्ट शेयर कर सकता हूं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू। ये ऐसे नहीं करना होता है आपने, जस्ट बिकॉज कोई चीज आपके पास अवेलेबल है। इतने सारे खूबसूरत शिव मंदिर है हमारे यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी जाकर हमारे हिसाब से कुछ भी कर लेंगे। दिस इज नॉट करेक्ट। तो सवेरे उठकर एक ही ड्रेस आपको रखनी होती है पूजा के लिए। आप हमेशा एक ड्रेस रखेंगे, एक 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 अटायर रखेंगे, राइट। सो आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट एक ही वो जो आप जो अटायर अपने लिए रखते हैं, उस अटायर के अंदर आपको खाना नहीं खाना होता है। उस अटायर के अंदर आपको खाना नहीं खाना होता है। वही अटायर आप रेगुलरली आते हैं, वही कपड़े आप पहनते हैं और पूरे पूरे बॉडी का हर एक कपड़ा आप नया पहनते हैं। आप जाते हैं, पूजा करते हैं, आते हैं, आप कपड़े बदलते हैं और फिर आप नए कपड़े पहनकर फिर आप खाना खाते हैं, राइट। आप उसके अंदर कभी शौच नहीं आते, कभी आप वॉशरूम नहीं जाते, कभी आप नहाते नहीं। ये रूल्स होते हैं बेसिक, क्योंकि आप उधर शुद्ध होने के लिए जाएं। बट अगर आप घर से ही शुद्ध होकर नहीं जा रहे हैं तो आप बाकी का भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। बाकी के जो लोग आ रहे हैं उनके वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स के 12वें भाव को अगर बैलेंस करना है तो ये सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं। स्वच्छ कपड़े आपको यूज करने चाहिए। 12th हाउस पर आते हैं फिर से, राइट। 12th हाउस के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है और जो भी प्लैनेट आपके 12वें भाव के अंदर आकर बैठेगा उसकी लिमिट नहीं होगी। जहां पर जाकर आपके 12वें भाव का मालिक बैठेगा उस चीज की लिमिट नहीं होगी। 12वें भाव का मालिक आप देखिए 10म भाव के अंदर जाकर बैठ गया। नाउ यू सी, इसको लोग नेगेटिव कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे कि 12वें भाव का मालिक 10म के अंदर आकर बैठ गया तो अभी ऐसे इंसान को लॉस देखने मिलेगा बिजनेस के अंदर। बट इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करिए, पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करिए। क्यों ना मैं लॉस से रिलेटेड ही अपना बिजनेस बना लूं। 12वें भाव का मालिक 10म के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर्स देखने मिलेंगे। क्यों? 12वें भाव आपके हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है। यू विल सी ब्यूटीफुल डॉक्टर्स, यू विल सी ब्यूटीफुल लॉयर्स। आप बहुत अच्छे फॉरेन के अंदर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे लोग आपको ऐसे देखने मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि राशि क्या है, प्लैनेट की डिग्निटी क्या है, किस तरीके से प्लैनेट की डिग्निटी काम करने की कोशिश कर रही है। 12वें भाव के अंदर सूर्य भले ही मरण कारक स्थान के अंदर जाकर बैठ जाए, बट आप देखेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप जरूर देखेंगे इनके फादर के अंदर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं, बट सूर्य की अगर डिग्निटी अच्छी है 12वें भाव के अंदर, अगर इस 12वें भाव के अंदर सूर्य देवता की डिग्निटी अगर अच्छी स्थिति के अंदर बैठी हुई है, आप देखेंगे इनके फादर राइज करते हुए आपको मिलेंगे। इनके फादर आपको सपोर्टिव भी देखने मिलेंगे, क्योंकि सूर्य अगले भाव के अंदर ही जाकर क्या हो रहे हैं, अगले ही भाव के अंदर जाकर सूर्य उच्च के हो रहे हैं। आत्मा अपनी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। 12वें भाव के अंदर अगर आपके सूर्य देवता आकर बैठे हैं ना, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत विचार करेंगे, आप लाइफ के बारे में बहुत विचार करेंगे, आप चीजों को देखने की बहुत कोशिश करेंगे। आपके बार बार आपके मन के अंदर एक देयर विल बेचैनी सी आपको लगी रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ फॉलो करूं। ऐसे लोगों को जैसे ही धर्म का मार्ग मिलता है, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग मिलता है, बहुत अच्छी हो जाती है इन लोगों की लाइफ। और स्पेशली अगर अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा हो तो ऐसे लोग फॉरेन कंट्री जाकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा 12वें से जाकर जुड़ चुकी है। आइसोलेशन के अंदर जब तक आप आइसोलेशन के अंदर रहना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। you will not find that happiness, you will not find that particular what do you say, एक सैल्वेशन की जो फीलिंग होती है कि आप अकेले बैठे हो बट आप अच्छे से बैठे हो। अगर आप ये फीलिंग को अगर जी पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। 12वें भाव के अंदर एक उग्र ग्रह आकर बैठा है, तो कभी भूलिएगा नहीं, उग्र ग्रह अपनी उग्रता नहीं छोड़ता। मैं ये बार बार रिपीट करना चाहता हूं एक किसी भी सेशन के अंदर कि आप प्लैनेट के कारक तत्वों को कभी नहीं छोड़ेंगे। 12वें भाव के अंदर सूर्य जाकर बैठ जाएगा तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी के बारे में सच्ची बातें करना पसंद करेगा। ये कभी ढोंग की बातें नहीं करेगा। जो ये फील नहीं हो रहा ना, वो कभी बोलने की कोशिश नहीं करेगा। यू विल ऑलवेज सी सन इन द 12th हाउस। उग्र वाणी आपको देखने मिलेगी। इनको आप बोलकर देखिए कि कि यार तू ये धर्म स्थल पर चले जाए, ये आश्रम के अंदर चला, बहुत सैल्वेशन। अगर उनको पता होगा कि आश्रम के अंदर गलत काम होता है तो राहु 12वां भाव, मंगल 12वां भाव, सूर्य 12वां भाव तुरंत आपको बोलकर बताएंगे
कि भाई ये सब सही नहीं हो रहा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, प्लैनेट तो है ही उग्र, आप समझ रहे हैं, प्लैनेट उग्र है, केतु छोड़ने का कारक है, इसलिए या तो वो बोलता नहीं है या तो वो जाता ही नहीं है। बात इतनी सी है, राइट। सो 12th हाउस को आप कभी एक नेगेटिव ट्रेट की तरह नहीं लेंगे, बट वो लॉसेस उसका एक पार्ट है और एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी भी उसका एक पार्ट है। जो भी है वो एक्सट्रीम है, जो भी है वो एक्सट्रीम है। पंचम भाव का मालिक 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया मेलिफिक तरीके से। अब इंसान ब्रेकअप के ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि प्यार कैसा किया, तो अथाह प्यार किया, वहां पर 12वें भाव के अंदर कुछ सोचा ही नहीं देने के पहले। इसीलिए पंचम भाव का मालिक जब भी 12वें से कनेक्ट हो, धोखा तो मिलेगा, धोखा मिलेगा, कोई ना कोई दशा अंतर दशा चलेगी। आपका 60 साल का जीवन है, कोई ना कोई प्रत्यंतर अंतर चलेगी। किसी की कुंडली पूरी अच्छी, हम कलयुग के अंदर रहते हैं, पर उससे बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको पता होना चाहिए, 12वें भाव का मालिक जब भी पंचम से कनेक्ट हो जाए, पंचम का मालिक जब भी 12वें से कनेक्ट हो जाए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट जब भी मैं रिलेशनशिप के अंदर आऊं, आई हैव टू सेट लिमिट्स फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजी रियली हेल्प्स यू, राइट। क्योंकि यहां पर स्केड्यूल नहीं है किसी भी चीज का। 12वें भाव के अंदर आपको स्केड्यूल नहीं देखने मिलेगा। दैट पेन ऑल्सो ऑफ 12th हाउस इज एक्सट्रीम, यू विल सी दैट इज एक्सट्रीम पेन। वहां पर लिमिट नहीं है किसी चीज का। 12वें भाव का मालिक अगर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, आप ऐसे इंसान को बोलो स्केड्यूल फॉलो करने के लिए, कभी स्केड्यूल फॉलो नहीं करेगा। ये कभी स्केड्यूल फॉलो कर ही नहीं पाएगा। स्केड्यूल फॉलो कैसे करेगा? स्केड्यूल फॉलो, इसको आलस आते रहेगा कहीं ना कहीं, शरीर में बात होते रहेगा कि कैसे मैं करूंगा, हाउ कैन आई फॉलो द स्केड्यूल। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको एक आर्टिस्टिक एनर्जी यहाँ पर देखने मिलेगी। अगर अच्छे तरीके से बैठा है तो पूरे दिन ही बंदा गिटार लेकर बैठा है, और अगर नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है। सो एक्सट्रीम एंड्स आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप देखेंगे 12वें भाव के अंदर कि 12वां भाव किसका बेनिफिक है और किसका मेलिफिक है, ये अगर आपको जानना है सिंपली देखकर, तो आप क्या करें ना, आप उस पर्टिकुलर इंसान से ना वो कोई चीज मांग कर देखिए। आप देखिए कि वो कितना इजीली चीज दे सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इजीली चीजों को दे सकते हैं, बहुत इजीली, मतलब उनको देने में दिक्कत नहीं आती, उनको देने में परेशानी नहीं आती, वो चीजों को कलेक्ट करना नहीं चाहते। इसी से आप समझेंगे उसके अष्टम भाव की स्थिति कैसी है, और अष्टम भाव की स्थिति जितनी अच्छी होती है उतना ही वो इंसान 12वें भाव की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी कलेक्शन की आदत नहीं है। मैं बहुत जगह पर देखता हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी गिविंग इन योर लाइफ, है ना। इसीलिए आप क्या करते हैं, जब आप रेगुलर बेसिस पर किसी को खाना खिलाते हैं या रेगुलर बेसिस पर किसी की मदद करने की आप कोशिश करते हैं, आप अष्टम और 12वें को बेटर करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि जो चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने, मतलब आई हैव हर्ड दी स्टोरीज, मैंने कभी इन स्टोरी को जिया नहीं है, और माता जी के आशीर्वाद से आई डोंट हैव दोज पीपल अराउंड मी, बट आई हैव सीन के जहाँ पर अपने खुद के स्वार्थ के लिए चीजें बचा कर रखना, लोग बचा कर रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए चीजें दे नहीं पाते बिल्कुल भी सही तरीके से। एक छोटी से छोटी चीज होती है, मतलब कोई आकर छोटी सी आपसे मदद मांग ले, बट वो कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं कि यार मैं इसकी मदद क्यों करूं। ये विचार आना बार बार, देने का भाव नहीं आना। और जो बार बार देने की कोशिश करते हैं, हर जगह पर आकर बोलते हैं कि यार तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, आप देखेंगे 12वां भाव उनका बहुत अच्छा होता है, उनको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अबंडेंस इतना ज्यादा है, वो अबंडेंट माइंडसेट में रह रहे हैं। शुक्र एग्जॉल्ट हो रहा है वहां पर जाकर, देने से कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस के अंदर 12th हाउस का मालिक आपको 12वें भाव के अंदर देखने मिलेगा। दीज पीपल आर वेरी वेरी रिच, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के अंदर अच्छा काम करते हैं। इनके अंदर वो ताकत होती है कि वो एक बार स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया तो उधर दे दिया, पेशेंस आ जाता है उनके अंदर, और फिर वही चीज मल्टीप्लाई होते 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 बहुत बड़ी बन जाती है। आपको बहुत सारी कुंडली के अंदर चंद्रमा अष्टम भाव का देखने मिलेगा, चंद्रमा स्कॉर्पियो का देखने मिलेगा। ये लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। क्यों? पेशेंस की वजह से पैसा कमाते हैं, क्योंकि एक बार पैसा दे दिया वाटर एलिमेंट के अंदर, पैसा अब घूम कर वापस आएगा। वॉरेन बफेट की कुंडली के अंदर आप देखिए, आई गेट बिल गेट्स की कुंडली के अंदर चंद्रमा आपको दोनों के अंदर अष्टम भाव से और स्कॉर्पियो से आपको रिलेशनशिप के अंदर मिलेगा। यू सी, सो टॉरस वाला एक अलग सिस्टम है चंद्रमा का, बट यहां पर एक और सिस्टम है। दोनों एक्सट्रीम एंड्स है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स है, बट दोनों ने पैसा कैसे बनाया? एक ने लीनियज से पैसा बनाने की कोशिश की और एक ने अपने पेशेंस से पैसा बनाया। सो 12th हाउस के अंदर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना देने की क्षमता रखते हो। 12th हाउस को बेटर करना है। एक रोटी अगर आप खा रहे हो तो आधी रोटी अगर आपकी देने की क्षमता बन जाएगी, 12th हाउस आपका स्लोली एंड स्टेडीली बेटर होना शुरू हो जाएगा। पाइसिस मून, अभी आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पाइसिस मून अगर किसी का बैठा है तो आप क्या देने के लिए आए हैं। अब आप यहां पर भाव भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। अगर राशि को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो 12वीं राशि पाइसिस को देने के लिए आए। चंद्रमा, लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी आप देने के लिए आए हैं, इसीलिए ऐसे लोग आपको खुद बहुत इमोशनल देखने मिलेंगे। हर एक का इमोशन ये फील कर पाते हैं, तभी तो सामने जाकर इमोशनल स्टेबिलिटी दे पाते हैं। एज सिंपल एज दिस। जिस भी भाव का मालिक बन के पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है, छठे भाव का मालिक बनकर अगर पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम से बाहर आना है, उससे रिलेटेड इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, रोग ऋण और शत्रु को कैसे हैंडल करना है। बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं आप।
चंद्रमा छठे भाव की एनर्जी कैरी करते हुए पाइसिस के अंदर जाकर बैठा हुआ है, राइट। यही अगर आप देखेंगे कि चौथे भाव, तो आपको यही बताना है कि किस तरीके से आपको सुकून मिल सकता है घर के अंदर। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, घर के अंदर कुछ सजावट की चीजें, एस्थेटिक चीजें, किस तरीके से घर के अंदर डिम लाइटिंग्स, किस तरीके से आप एस्थेटिक बना सकते हैं घर को, ये सारी की सारी चीजें के बारे में वो बात करेंगे। चंद्रमा सुकून का कारक है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा किसको कितना पीस महसूस हो सकता है। इसीलिए जो चौथा भाव है वो आनंद का नहीं है, पंचम भाव होता है, वहां पर आप फुलफिल्ड हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं कि अब मेरे को थ्रिल आ रहा है, अब मुझे मजा आ रहा है। ये जो चीजें पंचम भाव की है। जो चौथा भाव है वो सुकून का है। घर के अंदर जाकर आपको रोज मजा नहीं आएगा, रोज कुछ नया नहीं होने वाला है, रोज कुछ बर्थडे पार्टी नहीं हो रही है आपकी। घर के अंदर जाकर आपको सुकून महसूस होगा। आप जब अपने बेडरूम के अंदर जाएंगे तब आप वहां पर सो पाएंगे। दैट इज वाई होम इज होम। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मुझे कहीं और नींद नहीं आती, मुझे मेरे घर पर ही नींद आती है। आपको मैं बहुत सारे ऐसे लोग बता सकता हूं, कहीं और मुझे जाकर सुकून नहीं आएगा, सिर्फ अपने घर के। चौथा भाव वो सुकून को महसूस करता है, वहां पर हैप्पीनेस नहीं है, उसका एक छोटा पार्ट हैप्पीनेस है। आप मदर के साथ हमेशा खुश नहीं रहेंगे, बट आप मदर के साथ हमेशा सिक्योर महसूस करेंगे। सिक्योरिटी होती है आपका चौथा भाव। आपका पंचम भाव है कि आप पूर्व पुण्य से क्या लेकर आए हैं और आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। वहां पर है सारा थ्रिल, वहां पर एक्साइटमेंट है, वहां पर सूर्य की एनर्जी है, वहां पर है कि आप बता रहे हो कि मुझे क्या मिला हुआ है यहां पर, राइट। दैट इज द फिफ्थ हाउस। बट योर फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर जस्ट काम, पीसफुल, हैप्पीनेस। इसीलिए चौथे भाव का मालिक जब किसी का कमजोर हो जाता है ना, तब ऐसे इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं आता लाइफ के अंदर, सुकून नहीं आ पाता। आनंद आ सकता है ऐसे इंसान को, थ्रिलिंग हो सकता है ऐसा इंसान। मैं बहुत सारे आपको केसेस में बता सकता हूं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ना, या बहुत ज्यादा, इलॉन मस्क की कुंडली आप खोलकर देख लीजिए, चौथे भाव का मालिक आपको खराब स्थिति के अंदर देखने मिलेगा। एम्बिशन ही खत्म नहीं हो पा रहा, सुकून नहीं आ पा रहा। और एक आदमी है छोटा सा पान टपरी खोल के बैठा है, या फिर छोटी सी एक किराने माल की दुकान खोलकर बैठा हुआ है, बट वो बहुत खुश है। वो घर पे जाकर ऐसे सोता है जैसे ही आंख बंद की तुरंत नींद आ गई। चौथा भाव, that is the difference, that you have to understand what is the difference। लोग क्या बोलते हैं, चौथे भाव के अंदर शुक्र को देखकर कह देते हैं कि यार बहुत बड़ा घर गाड़ी, अरे उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसको छोटी चीजों में सुकून लेना सीख जाएगा वो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है इंसान को। और इसीलिए जब भी चौथे का संबंध कहीं ना कहीं 12वें से हो जाए, तब इंसान फिर खल विखल हो गया, फिर वो उस जगह पर, चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठ गया। अब सुकून कहां पर है, सुकून तो वहां पर है, सुकून आइसोलेशन के अंदर है, सुकून अकेले रहने के अंदर है। तो फिर जहां पर वो रह रहा है वहां पर वो रह नहीं सकता, फिर वहां पर प्रॉब्लम देखने मिलती है, वहां पर कहीं ना कहीं उसको कलेश महसूस होगा। 12वें भाव की एनर्जी अगर, या फिर घर के अंदर बहुत अच्छे गुरु होने चाहिए यहाँ पर, राइट। चौथे भाव का मालिक आपका नवम के अंदर जाकर बैठा है। जैसे ही आपके चौथे भाव के मालिक की दशा चलेगी, आप घर को चेंज करेंगे, क्योंकि सुकून आप कहां पर ढूंढ रहे हैं, सुकून आप ट्रैवल के अंदर ढूंढ रहे हैं, सुकून आप एजुकेशन के अंदर ढूंढ रहे हैं, सुकून आप लॉन्ग टर्म ट्रैवल के अंदर ढूंढ रहे हैं। चौथे का मालिक आपके नवम भाव के अंदर आकर बैठा है। इसकी अगर दशा चल गई, पर्टिकुलर अंतर दशा के अंदर, जहां पर आपका लग्नेश भी ट्रिगर हो रहा है, 12वां भी ट्रिगर हो रहा है, नवम भी ट्रिगर हो रहा है, फॉरेन एजुकेशन के लिए चले जाएंगे। This is how you come to the predictions. These are direct predictions, right? So you see, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स को आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है। और 12वां भाव यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज एवरी डे यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर 12th हाउस। हर एक दिन आप अपने 12वें भाव के लिए काम कर रहे हो, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड। वहां पर किसी भी चीज की सीमा नहीं है। इसीलिए लोग जब रेमेडी के लिए आते हैं, तब मैं उनको कहता हूं कि आपको फूड डोनेशन करना है, तब फिर वो कहीं ना कहीं बोलने लग जाते हैं, सर कितने दिन करेंगे फूड डोनेशन। अरे भाई कितने दिन करेंगे, रोज खाना खा रहे हो ना, रोज खाना खा रहे हो आप। इफ यू आर ईटिंग फूड रेगुलरली, तो आप रोज खाना डोनेट क्यों नहीं कर सकते। खुद के लिए बना रहे हो, एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर डोनेशन करना शुरू करो। सिंपल है, क्योंकि आपके खाने की तो लिमिट है ही नहीं। आप तो रोज ही खाना खा रहे हो, तो सामने वाला भी तो रोज खाना खाएगा ना। आप इसको रेमेडी की तरह मत देखो। आप अगर इसको सिर्फ रेमेडी की तरह देखोगे, तो फिर 12वें भाव से उतने ही, फिर वो बस उसमें कोई ये नहीं है, फिर कोई बैर नहीं और कुछ नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेगुलर रेमेडीज। अगर आपको उपवास करना है मंडे का, तो ऐसा नहीं होगा मैं 7 सोमवार करूंगा और फिर मेरा जीवन बहुत अमेजिंग हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मुझे रोज करना है ये, मुझे रोज उस एनर्जी को, रेगुलरली शरीर बूढ़ा होते जा रहा है। आपका दिल अगर बोलने लग जाए कि यार आज मैं नहीं धड़कूंगा, आज मुझे मेरा धड़कने का मन नहीं है, क्या होगा फिर आपके साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। रेमेडीज का पैरामीटर नहीं होता है, कुछ दिन होते हैं रेमेडीज के। और वो दिन कब होते हैं, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं और आप वो एनर्जी को चेंज करते हैं। एनर्जी को चेंज करने के बाद में आप समझते हैं कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, और फिर आप दूसरे अनुष्ठान की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप एक अनुष्ठान को लेकर नहीं बैठते हैं। सो पंचम भाव, 12वां भाव, अष्टम भाव, दूसरा भाव, यहां पर कुछ लिमिट नहीं है। आप समझ रहे हैं, शुक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहां पर कोई भी चीज का लिमिटेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। तो 12वें भाव के लिए जब भी आप रेमेडी करते हो,
जब भी आप 12वें भाव के लिए रेमेडी करोगे तब उस रेमेडी को ऐसे करना ही नहीं है जैसे कि आप वो एक दिन के लिए कर रहे हो, राइट। और 12वें भाव के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि जितना आप डोनेशन करने की कोशिश करेंगे, जितना आप अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर तरीके से काम करेगा। 12वें भाव के अंदर बृहस्पति जाकर बैठे हुए हैं, जितने आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। बृहस्पति का ज्ञान जो है आपको आकाश तत्व से आ रहा है डायरेक्टली। यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द स्काई, डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, राइट। सो वो एनर्जी, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं अगर आपने टीचिंग करना शुरू कर दिया, किसी को सिखाना अगर आपने किसी को शुरू कर दिया, आपने सही तरीके से किसी को गाइड करना शुरू कर दिया, ये बृहस्पति आपको बहुत लाभ देगा। 12वें भाव के अंदर आपके शुक्र देवता आकर बैठे हुए हैं। वुमेन को सही तरीके से ट्रीट करिए, क्योंकि 12वें भाव से जो लॉस की एनर्जी आ रही है ना, सी इट इज नॉट अ मेलिफिक भाव। अगेन मैं बोल रहा हूं, 12वां भाव जो है ना, भाव वाइज देखिए, भाव के अंदर मेलिफिक आपको थोड़े बहुत ट्रेड्स देखिए भावेश के अंदर नहीं देखने मिलेंगे। 12वें भाव का जो मालिक है ना, वो मेलिफिक नहीं होगा। 12वें भाव के अंदर आपको कुछ ना कुछ मेलिफिक ट्रेड्स देखने मिलेंगे, बेनिफिक भी देखने मिलेंगे। सो इट बिकम्स न्यूट्रल। अगेन मैं इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा, इट बिकम्स न्यूट्रल, ठीक है। इसको न्यूट्रल की तरह देखिए। तो शुक्र अगर 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और आप एक मेल है, शुक्र आपके 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और आप एक मेल हैं, तो आपको समझना चाहिए कि 12वें भाव से अगर मुझे दिक्कतें आ रही हैं तो वो शुक्र के थ्रू होते हुए दिक्कतें मुझे आ रही हैं। तो मेरी वाइफ जो है वो मेरी सारी की सारी दिक्कतें ले रही हैं कहीं ना कहीं। इट इज, आप देखेंगे 12वें भाव के अंदर शुक्र होता है ना, ऐसे इंसान के वाइफ को कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है, सम और दी अदर हेल्थ प्रॉब्लम होती है। बट ऐसे इंसान को पता नहीं होता कि कहीं ना कहीं उसी को हेल्थ प्रॉब्लम आती है, बट उसकी जो वाइफ है वो कहीं ना कहीं उस हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रही है, उस हेल्थ प्रॉब्लम को ले रही है। इसीलिए आप देखेंगे स्पेशली इन द केसेस ऑफ फॉर फीमेल ऑल्सो, वीनस इन द 12th हाउस इज वेरी गुड, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप, आपका जो बॉन्ड है अपने अपने हस्बैंड के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम को ले रहा है। बट फॉर मेल इट इज एक्सट्रीमली गुड। 12वां भाव के अंदर किसी मेल का चार्ट है तो आप समझो कि आपकी जो वाइफ है वो आपकी बहुत सारे दुखों को हर रही है वो आपके। और फिर अगर आप वुमेन की डिसरिस्पेक्ट करो तो आप समझो कि आप वो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी, वो 12th हाउस को कहीं ना कहीं आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और 12th हाउस को आप कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हो। 12वें भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठे हैं। कभी किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलिए आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई एक बहुत अच्छा इंसान एक बहुत गलत धर्म को फॉलो कर सकता है। एक बहुत अच्छा इंसान किसी बहुत कोई ऐसे धर्म को फॉलो कर सकता है जिसकी मान्यता हम में ना हो। गलत और सही हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, बट यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, नवम भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ गए, नवम भाव के अंदर मंगल आकर बैठ गया किसी के। ये वही लोग होते हैं जो दूसरों के पोस्ट पे जाकर कमेंट करेंगे गलत धर्म के बारे में। आपको मन के अंदर वो चीजें रखनी है, आपको फाइट करना पड़ सकता है, वो सारी की सारी अलग चीजें हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर डूइंग हैज रिपरकशंस, एंड व्हेन यू हर्ट समवन सो बैडली, all those things now are getting collected in your 8th house, and all the things which are getting collected in your 8th house, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 12वें भाव के अंदर। असीम दुख के वो रिजल्ट मिल सकता है, फिर असीम सुख के आपको वो रिजल्ट मिल सकते हैं 12वें भाव से। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अष्टम भाव के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है आपके, तो ऑटोमेटिकली 12वां भाव ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली 12वां भाव बेनिफिक होने लग जाता है, क्योंकि आप अष्टम भाव से रिलेटेड गलत कर्म करते नहीं हो, आप अष्टम भाव की चीजों को देने की कोशिश करते हो। सेम रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति देखने मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल टीचर, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर। ऐसे लोगों को टीचिंग का जॉब, आप देखिए अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठता है। कहा गया है, एक सूत्र कहता है कि ऐसे इंसान को अगर आप किसी हॉस्पिटल के रूम के अंदर जाकर रख दो और जो हॉस्पिटल में लोग बैठे हैं उनकी कुछ सेकंड से जीवन बढ़ जाता है, क्योंकि जीव का तत्व है जो बृहस्पति है, वो जीव तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जीव का तत्व कहीं ना कहीं उनके आसपास आकर बैठ गया तो उनकी उम्र कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखिए, जब आप कभी भी आप देखिएगा कि आपके कोई बहुत लव्ड वंस हैं और आपको पता है कि किसी का बृहस्पति अष्टम भाव के अंदर है, तो अगर आपको कोई मेडिसिन पहुंचवानी है, अगर आपको टिफिन पहुंचवाना है, तो आप उन लोगों के द्वारा करने की कोशिश करिए। सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस होगा। अष्टम भाव की एनर्जी को वो बैलेंस करते जाएगा कहीं ना कहीं। इट विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है ओवरऑल कुंडली के अंदर। सिर्फ 12वें भाव को देखकर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉस हो रहा है। हाँ, लॉस है वो, और वो लॉस बहुत पीड़ादायक भी हो सकता है। 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस इन अ वेरी मेलिफिक सिचुएशन, 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस इन अ वेरी मेलिफिक सिचुएशन, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इट कैन शो दैट लॉस ऑफ चिल्ड्रन और एबॉर्शन, लॉस ऑफ चिल्ड्रन और एबॉर्शन इट कैन शो। बट आपको जब पता हो कि 12वें भाव का मालिक पंचम के अंदर आकर अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, तो आप अबॉर्शन करने के आपके कर्म बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका एक एलिमेंट वो है, इट इज नॉट नेगेटिव, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वो कर्म को कर दोगे कंप्लीट, जानबूझकर अगर आप वो कर्म को कर दोगे, तो फिर प्रॉब्लम देखने मिलेगा आपको, राइट।
सो ऑफकोर्स 12th हाउस का मालिक अगर आप देखेंगे फॉर मेल्स, क्या बात कर रहे हो भाई आप, आपने किसी ने पूछा है कि फॉर मेल्स, भाई बच्चा दोनों का होता है राइट, सिर्फ फीमेल का तो नहीं होता। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा अगर जाएगा तो सिर्फ माँ को ही दुख होगा, फादर को भी तो दुख होगा ना। सो फॉर मेल्स इट इज द सेम थिंग अगेन। अबॉर्शन किसका डिसीजन होता है? दोनों का डिसीजन होता है राइट। तो जो गलतियां होती है वो, कैसी बातें करते हैं आप। एनी विच वेज, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस जगह पर आपको स्केड्यूल फॉलो करना एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी को लाना इंपॉर्टेंट है, देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी 12वें भाव का मालिक बैठा हुआ है वहां पर चीज़ें देने की कोशिश करिए, वहां पर चीज़ों को डोनेट करने की कोशिश करिए। ट्राई टू मेंटेन दैट एनर्जी, डोंट हर्ट पीपल, बिकॉज अष्टम भाव खराब होगा। और अगर अष्टम भाव खराब हो गया, अष्टम भाव अगर आपका खराब हो गया, किसी को लॉन्ग टर्म तक अगर बहुत दिक्कत दे दी, तो फिर 12वां भाव फिर से आपका खराब होते जाएगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीजों को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। इसी चीज से आप एक और चीज को समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये चीज। चंद्रमा, चंद्रमा को अगर आपको डिकोड करना है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंदर मरण कारक स्थान के अंदर आकर बैठता है। चंद्रमा मरण कारक स्थान के अंदर क्यों आकर बैठता है? क्योंकि वहां पर आपको चीजें छोड़नी होती है। इसका मतलब ही ये होता है कि इंसान को इमोशंस को छोड़ देना पड़ता है, तभी ही जाकर आप हील हो सकते हो। चाहे आपके साथ बचपन के अंदर अब्यूज हुआ हो, चाहे आपके पेरेंट्स सही ना हो, चाहे आपके दोस्त सही ना हो, चाहे आपके साथ कितना भी खराब कुछ भी हुआ हो, जब तक आप 8th हाउस की एनर्जी को नहीं एक्टिवेट करेंगे, जब तक आप चीजों को छोड़ेंगे नहीं कंप्लीट तरीके से, तब तक 12वें भाव की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। कोई भी ट्रॉमा है उसको छोड़ने की जरूरत है, कोई भी दिक्कत हो रही है लाइफ के अंदर उसको दूर से देखने की जरूरत है कि यू वांट टू गिव इट अवे। जहां पर आपका बस नहीं चले ना, उन चीजों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि यही आप देखिए, चंद्रमा के ऊपर सबसे ज्यादा कारक तत्वों पर इफेक्ट होता है। चंद्रमा नीच का हो रहा है ना अष्टम के अंदर, अष्टम के अंदर चंद्रमा नीच का हो रहा है, बाकी कोई ग्रह नीच का नहीं हो रहा वहां पर जाकर, सिर्फ चंद्रमा नीच का हो रहा है। तो क्या होता है ना, विथ टाइम जब आप किसी प्रॉब्लम को होल्ड करके रखते हो, या फिर किसी इमोशन को होल्ड करके रखते हो, किसी इमोशन को अपने अंदर बसा कर रखते हो, किसी एंगर को, तो आपके शरीर के अंदर जो वाटर एलिमेंट है वो खराब होते जाता है। वाटर एलिमेंट का खराब होना मतलब क्या? आपका चौथा भाव खराब हो रहा है, आपका अष्टम भाव खराब हो रहा है, आपका 12वां भाव खराब हो रहा है। आपका चौथा भाव खराब हो रहा है, आपका अष्टम भाव खराब हो रहा है, और आपका 12वां भाव खराब हो रहा है। सिंपल एकदम, राइट। अब आप देखिए, ये तीनों चीजें अगर आपके चार्ट के अंदर खराब होती जा रही है, तो सुकून मिलेगा कहां से? फिर वो बढ़ते जाता है, देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और फिर वो जाकर आगे बीमारी का स्वरूप ले लेता है। क्योंकि अष्टम भाव से ही आप बीमारी देखते हो, 12वें भाव से आप मेजर बीमारी देखते हो, और अष्टम भाव से ही वो उतनी ही मेजर बीमारी आपको आ सकती है। आप समझ रहे हो? आप कभी सोच कर देखो, क्यों वाटर एलिमेंट के थ्रू आप बीमारियों को देख रहे हो? आप इस चीज को मैं कैसे आपको, एस्ट्रोलॉजी को इस नजरिए से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ डिकोड कर पाओ। रेमेडीज आपको कोई एस्ट्रोलॉजर आकर नहीं बताता, ये अगर आप बेसिक फॉलो कर लेंगे ना, तो बहुत रेमेडीज वैसे ही हो जाएंगी, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए कि आप अगर रिसर्च के बारे में बात करें इसके ऊपर, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। मैंने पहले भी इसके शायद सेना के बारे में बताया था कि कैंसर कब होता है? जब इंसान बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी चीज को होल्ड करके रखता है, कभी बहुत गुस्सा होते जाता है, बहुत स्ट्रेस लेते जाता है, एंड तो उसके बॉडी का जो वाटर स्ट्रक्चर है वो चेंज होते जाता है। और फिर वही वाटर स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है, क्योंकि 70% पानी है आपके शरीर के अंदर, तब आप देखेंगे वो आपके हेल्थ के अंदर मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि आपके हर एक जगह पर, आपके हड्डियों के अंदर वाटर का एलिमेंट है, आपके ब्रेन के अंदर वाटर का एलिमेंट है, बिकॉज ब्लड इज एवरीवेयर एंड ब्लड इज लिक्विड, सो इट वर्क्स इन अ वेरी वेरी पर्टिकुलर वे। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स इंसान को होती है वो अपने शरीर के वाटर के कारण होती है, अपने शरीर के पानी के कारण होती है। तो अगर आप वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर ले कहीं ना कहीं, 12वें भाव को और आपके अष्टम भाव को और आपके चौथे भाव को, राइट, तो बहुत कुछ हील हो सकता है। अभी किसी ने यहाँ पर लिया साइकोसोमैटिक। देखिए, ये साइकोसोमैटिक, सोमैटिक, ये जो भी है ना, ये सब नए नए नाम हैं इसके, बट ये हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत पहले से लिखा गया है। आप देखिए, शास्त्रों के अंदर नल से आया हुआ पानी डायरेक्ट नहीं पिया करते थे पहले भी। पहले के जमाने के अंदर भी जो मटका होता था, आप देखिए कि उसकी पूजा किया करते थे पहले। एक एक फूल होता था, वो फूल रखा करते थे, अभिमंत्रित करके ही पानी। साउथ के अंदर आप अभी भी बहुत जगहों पर ये चीज देखेंगे। सीधा नल से आया हुआ पानी आपको कभी नहीं पीना चाहिए, आपको पता नहीं है उसके अंदर क्या एनर्जी है। वाटर इज द वंस, जब जब आप देखिए कि पानी आप लेते हैं, तब आप बेसिक आपको रेगुलरली करना है। अष्टम भाव को सुधारना है, 12वें भाव को सुधारना है, चौथे भाव को सुधारना है। पानी को लीजिए, दोनों हाथ पानी के ऊपर रखिए, जिस भी भगवान का आप नाम लेते हैं, जिस भी भगवान के अंदर आपका फेथ है, उनका नाम लीजिए, हाथों के अंदर से एनर्जी फील होगी, और फिर वो पानी पीकर देखिए आप। हम रेगुलर बेसिस पर रेमेडी करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ग्लास पानी तो लेते हैं, पानी को ही तो अभिमंत्रित कर रहे हैं। सो यू सी दैट बॉडी के कई सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फिर से वाटर एलिमेंट से जाकर रिलेटेड है। और वाटर एलिमेंट क्या है? आपका इमोशंस है, वो चंद्रमा है। तो मोस्टली प्रॉब्लम इंसान को कब होती है? गंदा खाना खाने की वजह से,
खराब खाना खाने की वजह से प्रॉब्लम होती है कि जब कुछ भी खा लिया तो प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा, इमोशंस पर जब इंसान का कंट्रोल नहीं होता तभी आपको अष्टम भाव की और 12वें भाव की आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी। इंसान सबसे पहले दिमाग से, इमोशन से थकता है। दिमाग से तो कभी इंसान थक ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग का यूटिलाइजेशन, दिमाग भगवान ने इतना बड़ा दिया हुआ है, और आइंस्टाइन जैसे लोग 1-2% उसका यूज कर पाए। तो आप समझिए कि दिमाग से कभी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशन से प्रॉब्लम होती है, और फिर दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है इमोशन के वजह से। तो इमोशनल स्टेबिलिटी रखने के लिए बड़े सिंपल है, शिव जी पर जाकर आप जल भी चढ़ा सकते हैं। आप साल में एटलीस्ट एक बार, मैं तो हर एक इंसान को रेकमेंड करूंगा, मैं खुद नहीं कर पाता बट मैंने भी गंगा जल यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। अगर आप भी मेरी तरह बाहर रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो गंगा जल लाकर रखिए। और गंगा जल अगर आपके पास अवेलेबल है सही में गंगा जल, तो नहाते समय एक एक चम्मच गंगा जल आप अपने पानी के अंदर मिला दीजिए। अगर आप टब से नहाते हैं तो फिर आप उससे वो कर सकते हैं, या फिर एक गंगा जल पहले अपने पर डालिए, फिर आप शावर लीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा करिए, या फिर एवरी 3 to 4 months, 5 months, 6 months गंगा नदी जाकर गंगा स्नान करिए। बहुत फर्क आपको देखने मिलेगा। ये आपके कुछ पहले के कर्मों को काट नहीं रहा, ये बोलने की बातें होती हैं। जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं चीजों को देखता हूं, कि मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि ये शास्त्रों के अंदर ये अलग लिखा हो, बट मैं इस चीज को नहीं मानता कि आप गंगा के अंदर जाकर जब एक डुबकी लगाएंगे और अगर आप किसी का खराब करके आए तो आपके कर्म माफ हो जाएंगे। कर्म हर एक इंसान को भुगतने पड़ते हैं, बट ये क्या करता है, आपकी इमोशनल बॉडी को स्ट्रेट कर देता है। इमोशनल बॉडी को स्ट्रेट करने से कहीं ना कहीं आपके आगे के कर्म सही हो जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनली सही तरीके से सोच पाते हो। दैट इज व्हाट द रियल मीनिंग बिहाइंड दिस इज। बट इट इज नॉट अबाउट कि आप गंगा जाकर गंगा स्नान कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। कुंडली में राहु चंद्रमा की युति हो, चंद्रमा केतु की युति हो, चंद्रमा सूर्य की युति हो जाए, अमावस्या का जन्म हो जाए आपका, गंगा स्नान इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। गंगा स्नान अगर नहीं कर सकते आप, तो गंगा जल को घर पर लेकर आइए और ये करिए, पानी को अभिमंत्रित करके पिए। खाना जो होता है, खाना खाने से पहले प्रेयर करिए। बेसिक प्रेयर जो होता है आपका, जो आप खाने से पहले करते हैं, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धां भिक्षाम देहि च पार्वती, इतना सा भी अगर आप मंत्र का उच्चारण करके अगर आप खाना खाने की कोशिश करेंगे, तो आपके बॉडी के अंदर जो एलिमेंट होगा ना, वो कई हद तक बेटर होते जाएगा। इट विल बी बेटर 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 बेटर, एंड विद टाइम आप देखेंगे कई सारी दिक्कतें आपको आना बंद हो जाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि टेबल पे बैठकर आप लोगों ने खाना खा लिया, तो टेबल पर बैठकर खाना खा लिया तो मंगल को खराब कर दिया। यहाँ पर मंगल आपका खराब हो गया, क्योंकि धरती का तत्व ही नहीं मिला, धरती का तत्व ही नहीं मिला आपको, तो टेबल पे बैठकर आपने खाना खा लिया। इसलिए तो चौथे भाव के अंदर मंगल नीच का होता है। तो ऐसे इंसान को मैं हमेशा बोलता हूं कि जमीन पर बैठकर खाना खाइए, जमीन का कारक मंगल होता है, तो आपके चौथे भाव की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। राइट, ऊपर बैठकर हम खाना खाते हैं क्योंकि आजकल हर जगह पर डाइनिंग टेबल लग गए हैं, तो वो रिस्पेक्ट नहीं है चंद्रमा की। आप देखिए क्यों क्यों खाना कब खाते हैं आप, कच्चा खाना नहीं खाते हैं, खाना पकाकर खाते हैं आप। खाना आप पकाकर खाते हैं तो आप अग्नि की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो जमीन है वो भी अग्नि तत्व है। सो यू सी दैट जब भी आप जमीन को खोद रहे हैं, नीचे क्या है, हीट ही तो है आपकी सारी की सारी। सो ये सारा एस्ट्रोलॉजी जो है, ये वैदिक साइंस से रिलेटेड है, और जितना आप इसको समझते हैं और जिस तरीके से आप इसको डिकोड करेंगे, लाइफ के अंदर सिंपल रेमेडीज के द्वारा बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। तो मैं यही सेशंस के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं, चाहे आप प्राइम के लिए आए, पेंडिंग कर्मा के लिए आए, चाहे कौन से भी कंसल्टेशन के लिए आए, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको रेमेडीज बताता हूं। बट लोग क्या होता है ना, वो लोग बोलते हैं क्या इतनी सिंपल रेमेडीज से हो जाएगी चीजें। आप करके तो देखिए, आप सिर्फ करके तो देखिए रेमेडीज को। आई टेल वेरी सिंपल रेमेडीज टू पीपल, बट दे आर हेफ्टी रेमेडीज, दे रिक्वायर एफर्ट्स। बट कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है, लोग समझते हैं कि यार ये इतनी सिंपल रेमेडी बोली, बट अगर आप, और जितने भी लोगों ने रेमेडी की है उनको फर्क पड़ता है फिर। और जो लोग सिंपल समझ के रेमेडी नहीं करते, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डिफिकल्ट थिंग्स हैव टू बी कॉम्प्लेक्स। सिंपल सोल्यूशन, लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से देखने से भी बहुत चीजें बदल जाती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी आपको यही बताने की कोशिश कर रही है। चौथा भाव जो होता है आपका, सुकून को रिप्रेजेंट करता है। मंगल सुकून का कारक नहीं है, मंगल सुकून नहीं रह सकता, मंगल को कर्म करना है। दशम भाव के अंदर मंगल इसीलिए जाकर आप देखिए एक्सॉल्टेड होता है, वही चौथे के अंदर आकर बैठ जाए तो आप देखिए घर है, चंद्रमा का घर है। अब आपके घर के अंदर सिर्फ एक ही स्थान होता है जहां पर आपके मंगल की एनर्जी है, जो कि आपका किचन, वहां पर फायर है, तो फूड डोनेशन करना चाहिए आपको चंद्रमा को देखते हुए। और शनि के लिए भी ये रेमेडी हो जाएगी, जमीन पर बैठकर खाना खाइए, मार्स धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा आपका। सो यू सी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कि आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आपका जीवन बदल रहा है, और क्या है क्या नहीं है। और इसके अंदर अगर बेसिक्स को आप लेकर आ जाए, अष्टम और छठे को, और वाटर एलिमेंट को आप अपने सही कर दें,
अष्टम और 12वें को सही कर दें, वाटर एलिमेंट को अगर आप सही कर दें तो वैसे भी बहुत कुछ मिलता है। तो खाने से पहले प्रेयर्स, रेगुलर फूड डोनेशन, मैं रेगुलर पितरों के लिए एक माला, और कहीं ना कहीं अगर राहु का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर तो हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशंस, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी के लोगों के लिए डोनेशंस, ये बेसिक बेसिक काम आपको करते जाने हैं। जितना आप ये काम करेंगे 12वां भाव बेटर होते जाएगा, शरीर के अंदर का पानी बेटर होते जाएगा, एंड योर लाइफ विल बी गुड। सो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो एंड यू माइट हैव लाइक्ड द सेशन। राधे राधे, हरे कृष्णा।